हाय एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग के फिजिकल नेचर को और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को देखा, है ना। जहां पे फिजिकल नेचर में बेटा हमने देखा था कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं और वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, इतने स्मॉल कि उनको देखने के लिए हमें एक अलग तरह की माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां तक कि हम हाई माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उसकी जरूरत होती है और उस पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को देखा था, डिफ्यूजन के बारे में देखा था, ब्राउनियन मोशन के बारे में देखा था और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि मैटर के अंदर क्या क्या खासियत है। तो हमने वहां पे देखा कि मैटर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, मोशन में होते हैं, मूवमेंट करते हैं और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है और मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ये इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम बात करेंगे स्टेट की। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो है वो है सॉलिड, सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड, लिक्विड्स और तीसरा जो स्टेट है बेटा वो है गैसेस। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की तो आप जानते हैं सॉलिड्स जो है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक स्टोन, पत्थर सॉलिड है, ब्रिक, ईंट सॉलिड है, वुड सॉलिड है, टेबल सॉलिड है, उसी तरह ये मार्कर सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है ना। और अगर लिक्विड की बात करें तो वाटर लिक्विड, मिल्क लिक्विड, जूस जो आप पीते हैं लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारी क्या है लिक्विड। गैस की बात करें तो जो हम बेटा सांस लेते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या है, गैस है ऑक्सीजन। एयर हवा वो भी क्या है गैस। CO2 जो हम छोड़ते हैं गैस, नाइट्रोजन गैस और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस तो आप नॉर्मली जानते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे डीप में देखने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे हम यहाँ पे कि सॉलिड जो है, सॉलिड की वो प्रॉपर्टी, सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी क्यों है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि सॉलिड की प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है। तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, लाइक स्टोन, हाँ, ब्रिक्स, वुड, मार्कर एटसेट्रा। लिक्विड का वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, है ना। गैस की बात करें लिख दीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एटसेट्रा। ठीक है। तो बच्चों सॉलिड की अगर मैं बात करूं ना तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी अगर सॉलिड है तो कैसे है सॉलिड, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले हम 2 टर्म समझेंगे, 2 टर्म। वो 2 टर्म क्या है, वो 2 टर्म है रिजिड और फ्लूइड। रिजिड से बना है रिजिडिटी और फ्लूइड से बना है फ्लूइडिटी। देखिए रिजिड की बात करो तो रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग, जो बेंड ना हो, या फिर जो इनफ्लेक्सिबल हो। मतलब अगर आप रबर को देखते हैं तो रबर को आप खींचते हैं तो रबर आराम से खींचा जाता है, फिर आप छोड़ देते हैं वापस आ जाता है। तो रबर क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, रबर फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्कर की तो मार्कर तो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं स्टोन की, स्टोन फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है। तो रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो। ठीक है। और रिजिड अनबेंडिंग की बात करूं तो अनबेंडिंग का मतलब होता है कि जो बेंड ना हो, जो बेंड ना हो। अगर मैं मार्कर को बेंड करूं तो मे बी
अगर ज्यादा फोर्स लगाओ तो ये बेंड हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर स्टोन को आप बेंड करेंगे तो स्टोन बेंड नहीं होगा। ब्रिक को बेंड करेंगे, ब्रिक बेंड नहीं होगा। वुड को बेंड करेंगे, बेंड नहीं होगा। बेंड मतलब क्या? मुड़ना। तो रिजिड का मतलब होता है जो चीज अनबेंडिंग हो, जो चीज अनबेंड हो, जो मुड़े ना और फ्लेक्सिबल ना हो, वो उसका मतलब होता है रिजिड। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। तो और फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी हो टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी हो, और उस चीज को कंटेनर की रिक्वायरमेंट हो। टू कीप देम, उनको रखने के लिए कंटेनर या वेजल, किसी बर्तन की जरूरत हो उनको रखने के लिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो रिजिड है वो सॉलिड, मतलब सॉलिड जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं बेटा वो रिजिड होते हैं, और जो लिक्विड और गैस होते हैं ना, लिक्विड्स और गैस जो होते हैं ना, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये जो होते हैं ना ये फ्लूइड होते हैं। अब बात को आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सॉलिड्स की जो खासियत होती है, मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जबकि फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है, टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो करना मतलब बहना। देखो ना, आप लिक्विड भी बहता है, फ्लो करता है, गैस भी बहता है, गैस भी फ्लो करता है। अगर आप वाटर को टेबल के सरफेस पर रख दो, वाटर को किसी टेबल के सरफेस पर रख दो, या यहां पे भी कहीं पे सरफेस पे आप रख दो, तो आप क्या देखोगे कि वाटर धीरे 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 मूव करने लगेगा, है ना। तो मतलब वो फ्लूइड है, वो बहने लगेगा, धीरे धीरे बहने लगेगा। उसी तरह गैस को आप छोड़ दो, वो तो ऑलरेडी भाई दूर दूर भागेंगे, गैस तो ऑलरेडी भागेगा। तो जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। और यही वजह है कि लिक्विड और गैस जो होते हैं बेटा वो फ्लूइड होते हैं, दोनों भी फ्लो करते हैं। अब अगर दोनों भी फ्लूइड है तो दोनों में फर्क क्या है? तो अभी तीनों को हमें एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको एक टर्म बोला कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। उससे पहले मैं इसके नेचर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसके नेचर के बारे में बात करूंगा। नेचर, तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं ना, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब देखिए बेटा, अगर मैं ये ब्लॉक बना रहा हूं, मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, तो अगर ये कोई सॉलिड है तो इस सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं बेटा कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, तो अगर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस सॉलिड के अंदर, ये छोटे 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 ये पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत नजदीक होंगे एक दूसरे के और पैक्ड होंगे। जबकि अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जो होते हैं ना बेटा, उनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड्स, कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो उससे लूजली पैक्ड। लेकिन बेटा अगर मैं गैस की बात करूं ना, तो गैस के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ज्यादा लूजली पैक होंगे वो। उसके पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक नहीं रहेंगे। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस, पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत दूर दूर होता है गैस के केस में। तो ये तो बेटा नेचर की बात हो गई कि सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैस की। दूसरे अगर मैं बात करूं, वही हमारा टर्म रिजिड है,
देखिए मैं समझ रहा हूं आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन अभी पहले ही आया होगा जब मैंने रिजिड बताया कि सर आपने बोला जो रिजिड होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, जो रिजिड होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, लेकिन रबर बैंड वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसको हम सॉलिड बोलते हैं। यहां तक कि ये मार्कर भी अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बेंड हो जाएगा। देखिए ब्रेक होना और बेंड होना अलग है। अगर आप आइस ले लो, बर्फ, ठीक है, तो आइस क्यूब बर्फ ले लोगे आप, उसको हैमर से मारोगे तो वो टूट जाएगा, बेंड नहीं होगा, ठीक है। या आप लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रिक टूटेगा, बेंड नहीं होगा। बेंड मतलब मुड़ना होता है। तो यहां पे हम मार्कर जो है ना वो मुड़ सकता है। उसी तरह रबर जो है ना, रबर हमारा बैंड रबर, उसको जब आप खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे तो वो फ्लेक्सिबल है, तो वो फ्लेक्सिबल है, मतलब रिजिड नहीं है। मार्कर भी भाई बेंड हो रहा है ना, तो उसका मतलब वो भी रिजिड नहीं है। तो ये सॉलिड्स कैसे हैं, ये क्वेश्चन होगा बेटा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है। तो देखिए जो हमारा रबर बैंड है, वो रबर बैंड को जब हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर देता है ना, वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वापस वो रिगेन कर लेता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह के सॉलिड को हम लोग इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं। उनको भी सॉलिड बोलते हैं लेकिन इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स हैं क्योंकि और भी प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड से उनकी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द रबर बैंड, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था रबर बैंड पे तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है ना। लेकिन जब वापस उसको हम छोड़ देते हैं, फोर्स को छोड़ देते हैं, तो वापस वो अपना शेप रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा रिजिडिटी में क्या होगा, रिजिडिटी में होगा कि सर सॉलिड्स आर मोस्टली रिजिड, मोस्टली सॉलिड्स आर रिजिड। कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड्स। इलास्टिक सॉलिड कौन है भाई, रबर बैंड। उसी तरह जैसे मैंने मार्कर का बोला तो मार्कर तो बेंड हो जा रहा है, उसी तरह आप क्ले, मिट्टी में पानी मिला के देखो, बचपन में अब शेप बनाते हैं अपन अलग अलग, है ना। तो जब आप मिट्टी में पानी मिला के कोई शेप आपने उसे दे दिया, मान लो आपने डॉल बना लिया उससे, क्या वापस वो डॉल जब एक बार बन जाएगा वापस मिट्टी बन जाएगा वैसे ही गीला? नहीं, एक बार जब बन गया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक उसी तरह बेटा ये मार्कर भी प्लास्टिक का बना है। जब प्लास्टिक को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो ये पिघलने लग जाता है, और पिघल जाएगा, जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं। अब जिस तरह से हम शेप देंगे वो वैसा बन जाएगा, लेकिन बाद में वापस वो अपने आप नहीं आएगा। तो बेटा इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सॉलिड्स, क्योंकि वो बेंड हो जाते हैं। लाइक आप बोल सकते हो क्ले, मार्कर, है ना, मार्कर, लेकिन याद रखिए वो मार्कर प्लास्टिक का होना चाहिए। तो ये रिजिडिटी की बात हो गई। उसी तरह बेटा अगर हम इसकी बात करेंगे लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स रिजिड होंगे? नहीं, दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। ये होंगे? नो, दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होंगे। उसी तरह बेटा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तीसरी पॉइंट, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का शेप एंड वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। देखो अभी रबर बैंड में ये एग्जांपल शेप को लेकर भी आ रहा था कि उसका शेप चेंज हो जा रहा था, जबकि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो इलास्टिक सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बता रहा हूं, अगर मैं इस मार्कर को मान लो टेबल पे रख दिया, तो क्या ये मार्कर अपना शेप चेंज कर देगा? बिल्कुल नहीं। इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब कितना जगह छेकर है चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि ये मैंने बहुत बड़ा ब्लॉक ले लिया है, समझिए बहुत बड़ा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया है, एक वुड का, इस तरीके से एक वुड का लॉग डाल दिया है।
ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा डाल दिया है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये जो अंदर गया बेटा, क्या इसका शेप चेंज हो गया? जी नहीं। क्या इसका वॉल्यूम जितना जगह ले रहा था वो चेंज हुआ? जी नहीं। जितना जगह लेना था वो उतना जगह भी लेगा। जो इसका शेप था, इसका शेप रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर रहेगा। अगर मान लो सर्कुलर होता तो वो सर्कुलर ही होता, है ना। तो जैसा शेप रहेगा वो वैसा ही रहेगा, याद रखिए। तो शेप एंड वॉल्यूम जो है वो सॉलिड्स का फिक्स्ड होता है बेटा। और अगर हम बात करें लिक्विड का, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम जो होता है ना इसका बेटा फिक्स होता है। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप देखिए ना, वाटर को आप टेबल पे रख देंगे तो वाटर कैसा भी शेप ले लेगा, है ना। या फिर एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे ये बॉटल, ये मैं बॉटल ले रहा हूं, जैसे ये बॉटल है। अब इस बॉटल में वाटर जितना है, ठीक है। अब वाटर यहां तक अगर फिल है तो पानी इसका, इस बॉटल का शेप ले लिया इसने, है ना। कहने बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये वाटर है, अगर मैंने ये जो बॉटल है इस तरीके का लिया तो वाटर ने ये शेप ले लिया। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, देखिए मैं ये कंटेनर ले रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से कोई कंटेनर ले रहा हूं और इसके अंदर मैंने पानी डाला तो पानी इसी जैसा शेप ले लेगा। लेकिन अगर वो कंटेनर मान लो ऐसा रहा कंटेनर, कोई बर्तन ऐसा ले लिया तो फिर पानी इस तरीके से शेप ले लेगा। तो पानी शेप चेंज करता है। आप पानी को नीचे डाल दो ना जमीन पे ही, तो देखो किधर भी भागेगा वो, उसका कोई शेप फिक्स नहीं है। लेकिन आप मार्कर को नीचे फेंक दो, क्या वो भागेगा इधर उधर? ऐसा तो नहीं कि मार्कर को नीचे रख देंगे तो उधर भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। अभी हम जानते हैं सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब हम मार्कर को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां से ये पार्टिकल्स इधर आ जा रहा है, ये यहाँ के पार्टिकल्स मान लो यहाँ आ गए, यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ आ गए। अगर ऐसा होगा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे बताओ ये ब्लू जैसा शेप है या ब्लैक जैसा हो गया नीचे मार्कर को ऐसे नीचे फेंकने के बाद? जी नहीं, जैसा उसका शेप था वो वैसा ही रहेगा। लेकिन आप पानी को रखो, पानी कैसा भी शेप ले लेगा। तो पानी यानी कि लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम उसकी फिक्स है, ठीक है। आप जितना अमाउंट लेंगे पानी का वो अमाउंट उतना फिक्स रहने वाला है। चाहे उस पानी को आप इस कंटेनर में डालिए या इस कंटेनर में डालिए या किसी और कंटेनर में डालिए, अगर वो आधा लीटर है तो वो आधा लीटर ही रहेगा, 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम जो है ना बेटा वो फिक्स है। और अगर हम गैस की बात करें तो भाई ये भाई साहब जो है ना गैस, इनके ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। शेप एंड वॉल्यूम दोनों भी फिक्स नहीं है। सर ये कैसे? तो देख लो ना आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने एक सुना ही होगा जोक, भाई बताइए ये बॉटल कितना बड़ा है, कितना फिल है ये बॉटल, कितना भरा हुआ है? तो आंसर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं भाई हाफ बड़ा है या हाफ से ज्यादा बड़ा है। लेकिन फिर आंसर में क्या बोलते हैं आपको, देखो हाफ से ज्यादा से पानी से भरा है और बाकी हवा से भरा है, मतलब कुछ नहीं है तो एयर है। मतलब ये बॉटल जो है रियल में पूरा फिल है, यहां तक जो है वो वाटर से फिल है और बाकी अमाउंट बाकी जो जगह बच गया है वहां पे एयर से फुल है, हवा से फुल है, बराबर। तो अब बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो हवा है, जो गैस है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अगर मैं इस बॉटल के अंदर हवा को डाल दूं, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर मैंने गैस को डाल दिया तो गैस पूरे में आ जाएगा, ये पूरे में आ जाएगा। लेकिन अगर पानी की बात करें हम ना, वाटर की बात करें, मान लो जितना अमाउंट आपने वाटर लिया है, जितना अमाउंट, जितना वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम ले लो, गैस का और लिक्विड का वॉल्यूम सेम ले लो। जितना आपने गैस लिया उतना ही आप लिक्विड लो और दोनों को एक एक बर्तन में रखो।
जब लिक्विड के केस में आप देखोगे कि यहां तक फिल हो गया, मान लीजिए यहां तक फिल हो गया, आपने इतना लिक्विड लिया कि वो यहां तक फिल हो गया। सेम वॉल्यूम का अगर आप गैस लेंगे तो वो यहां तक नहीं आएगा, बल्कि पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा, पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा। इसको हम नोट में डाल देंगे बेटा, नोट में डाल देंगे कि क्या करते हैं गैसेस, क्या करते हैं, दे फिल द होल कंटेनर, दे फिल द होल कंटेनर, वो पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं, पूरा कंटेनर भर जाता है। उतने ही अमाउंट को, मान लो आप क्या कर रहे हो, अब इससे और बड़ा आपने कंटेनर ले लिया, इससे और बड़ा कंटेनर ले लिया, और उतना ही गैस आप इसमें डाल रहे हो, तो गैस पूरे में फिल होगा, उसके पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे और पूरे में फिल हो जाएगा। और बड़ा ले लो, वो पूरे में फिल होगा। लेकिन वाटर जो होता है वो हमेशा लोअर पार्ट में रहता है। तो याद रखिएगा, दोनों भी फ्लूइड है। मैंने बोला फ्लूइडिटी क्या, कि लिक्विड और गैसेस दोनों भी फ्लूइड है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में फर्क क्या है, एक जो है, क्या फर्क है, एक जो है वो लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई हो रहा है, और एक जो है पूरे कंटेनर को फिल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल दूं इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स, ये तो मैंने बोल दिया। तो अभी मैं यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या बात करेंगे हम, कि भाई ये जो है सॉलिड बिल्कुल भी नहीं फ्लूइड नहीं है, वो दे आर नॉट फ्लूइड, है कि नहीं, वो रिजिड है। लेकिन अगर लिक्विड और गैस की बात करें तो बेटा दोनों भी क्या है, फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है और ये भी फ्लूइड है कि नहीं, ऐसे पॉइंट दे दीजिए, है ना, समझ में आएगी भाई कौन सा किसका है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम है ना। तो देखिए अभी ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, फर्क क्या है कि ये पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। ठीक है, इट टेक्स द लोअर पार्ट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट टेक्स द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, है ना, और जबकि ये पूरे कंटेनर में फिल हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये बात थी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के कुछ बेसिक चीजें में। ठीक है, यहां पे 4 चीजें हमने देख ली, फ्लूइडिटी देखा, शेप एंड वॉल्यूम देखा, रिजिडिटी देखा, नेचर देखा, एक और देख लो, 5 हो जाएंगे। डेंसिटी, अगर बच्चों में बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कौन कितना डेंस है, मतलब घना, ऐसे समझो कौन कितना घना है, मतलब किसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब हैं, किसके पार्टिकल ज्यादा करीब है, जल्दी बताओ, सॉलिड के, फिर उससे कम लिक्विड के, फिर सबसे कम गैस के, है ना, सबसे कम क्या है, गैस के। तो बेटा क्या देखा हमने कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में सबसे ज्यादा घना, बोलते ना घना जंगल, मतलब प्लांट्स जो है ना, पेड़ पौधे जो रहेंगे वो बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं, करीब करीब रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको घना। उसी तरह घना, ऐसे समझो डेंसिटी का मतलब घना, तो जो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा, मतलब डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, और जो कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अब मुझे बताओ आप डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सर सॉलिड की, वेरी गुड, दे हैव हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। और इसकी बात करें तो लो डेंसिटी, लेस, ऐसे लिख देते हैं, लेस कंपेयर टू, लेस देन सॉलिड, मैंने लिख दो लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम। और इसकी बात करें तो, है ना, इसकी बात करें डेंसिटी तो वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। ठीक है बच्चों, तो ये बात है डेंसिटी की। एक और पॉइंट देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, और प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मतलब वो कंप्रेसिबल है कि नहीं। पहले अब कंप्रेसिबल को आप अच्छे से समझ लो कि कंप्रेसिबल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि कंप्रेसिबल का मतलब क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो। ये क्या करना, आप सिरिंज ले लेना, सिरिंज पता है ना, नहीं पता है, सिरिंज
डॉक्टर जिससे आपको इंजेक्शन देते हैं, हाँ वही सिरिंज, तो वो सिरिंज आप ले लेना, ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, वो आप सिरिंज 3 सिरिंज आप ले लेना, ठीक है, मान लो ये सिरिंज है, 3 सिरिंज हमने ले लिया। अब आप क्या करना बेटा, इस सिरिंज में एक में आप फिल कर देना वाटर, एक में आप फिल कर देना सॉइल मिट्टी, और एक में कुछ भी मत करना। तो आप जिसमें कुछ भी फिल नहीं करोगे, अभी जैसे हमने देखा था बॉटल, वाटर बॉटल, वहां पे कुछ भी नहीं था, मतलब हवा है ना, कुछ नहीं तो है ना, हवा है, क्योंकि हमको दिखता नहीं इसलिए हम नहीं समझ पाते, लेकिन हवा है ना। तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो क्या है भाई, एयर है, एयर है, और ये नोजल है, ठीक है। आपको पता है ना बेटा, इसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन है ना। होली में देखो पिचकारी यूज करते हैं लोग, ऐसे दबाते हैं, है ना, वो भी यूज कर सकते हैं आप इसके जगह पे। तो पिस्टन जिसको हम प्रेस करते हैं, जिसको प्रेस करने से अगर उसके अंदर पानी भरा है तो दबाते हैं तो पानी निकलता है, ठीक है ना। तो अब क्या करूं मैं, इस नोजल को बंद कर रहा हूं, इस नोजल को आप क्लोज कर दो, इस नोजल को क्लोज कर दो जहां से पानी निकल रहा है। उसके बाद आप प्रेस करो तीनों को, तो आप देखोगे कि ये एयर वाले को बहुत आसानी से आप प्रेस कर पा रहे हो, और जिसमें सॉइल है, मिट्टी है, यानी कि मिट्टी यहां तो सॉलिड है, एयर है मतलब गैस है, वाटर है मतलब लिक्विड है। तो आप देखोगे कि लिक्विड और सॉलिड वाले को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, कंप्रेस नहीं कर पाओगे, दबा नहीं पाओगे आप, है ना। लेकिन गैस के केस में आपने आसानी से कर दिया, जबकि ये बंद था, है ना। बहुत ज्यादा कितना ही प्रेशर लगाओगे ये प्रेस नहीं होगा। बाद में क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो नोजल जो आपने बंद किया था वो निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि जो सॉलिड और लिक्विड है ना वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन गैस जो होते हैं ना वो कंप्रेसिबल होते हैं। तो कभी मैं पहले यहां पे पॉइंट पे नोट कर दूं, फिर और एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये जो होंगे ना बेटा, सॉलिड जो होंगे ना, नॉट कंप्रेसिबल, या डायरेक्ट तो इनकंप्रेसिबल। या कभी कभी हम लोग नेग्लेजेबल भी बोलते हैं, मतलब ना के बराबर। ये जो होते हैं ना स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़े से कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा, बता रहा हूं, रीजन बता रहा हूं। और ये जो है ना भाई, ये कंप्रेसिबल है, बहुत अच्छे से कंप्रेस होते हैं। अब बात को समझिए कि हो क्या रहा है यहां पे। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है। अभी ये कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, यहां ऐसे बहुत बड़ा बना दे रहा हूं मैं, गैस गैस गैस। आपने क्या किया, यहां पे पिस्टन आपका लगा हुआ है, ये पिस्टन यहां पे मान लीजिए लगा हुआ है, आपने जोर से दबाया तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मान लीजिए 8 पार्टिकल्स थे, ये 8 पार्टिकल्स, ये पिस्टन आपका यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया, अब ये पार्टिकल्स नीचे आ गया। कुछ टाइम के बाद आप और प्रेस करोगे तो क्या होगा बेटा, ये पिस्टन यहां आ जाएगा और ये पार्टिकल्स, अभी भी देखो ना स्पेस है इतना कि वो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत दूर था और नजदीक आ गया तो वो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड बन जाता है। अगर हम कंप्रेस करते हैं तो लिक्विफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। और इसी एडवांटेज की वजह से आज हम अपने घरों में, किचन में हमारे देखो एलपीजी गैस रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आज इसी एडवांटेज की वजह से, गैस की इसी खासियत की वजह से कि वो कंप्रेस हो जाता है, हमने क्या किया है, बहुत सारे गैस को छोटे से कंटेनर के अंदर डाल दिया। वरना गैस को रखने के लिए कितने बड़े कंटेनर की जरूरत होती, लेकिन हमने कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। लिक्विफाई करने की वजह से उसके पार्टिकल्स थोड़े करीब करीब हो गए, तो करीब करीब हो गए तो स्पेस कम ले रहा है, वॉल्यूम उसका कम कर दिया हमने, है ना। और मैं बता दूं, इसकी इस खासियत की वजह से ड्राई आइस, आपने नाम सुना होगा ड्राई आइस, ठीक है, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, ड्राई आइस बेटा CO2 जो होता है गैस फॉर्म में होता है, लेकिन CO2 को हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो हम उसको ड्राई आइस बोलते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडे होने की वजह से हम इसका यूज जो है फूड को प्रिजर्व करने में, खाना वगैरह जो है उसको फ्रीज करने में इस्तेमाल कर देते हैं कि ताकि खराब ना हो।
तो जो ड्राई आइस है बेटा, ये गैस से सॉलिड फॉर्म में कैसे बना? कंप्रेसिबल करके, कंप्रेस करके। गैस कंप्रेसिबल तभी हो पाया। तो हमने क्या कर दिया, इसको बहुत CO2 को कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके ड्राई आइस बना लिया। और मैं बता दूं, इस CO2 को कंप्रेसिबिलिटी की वजह से आज स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं, है ना, स्पेस में जो लोग स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहते हैं, वहां तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता रहेगा ना, तो क्या हम ऐसा सिलेंडर लगा के रखेंगे? हैं? तो अंदर उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन उनको मिलता है, लेकिन CO2 निकालते भी तो हैं। तो जो CO2 वो छोड़ते हैं, वो CO2 क्या बन जाता है? CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है ड्राई आइस में। और ये ड्राई आइस काम करता है AC का, एयर कंडीशनर का, और जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट कूल रहता है। तो कितना बड़ा फायदा है इस कंप्रेसिबिलिटी, गैस की इस खासियत का कितना बड़ा एडवांटेज आप देखिए, है ना। तो ये चीज है, तो गैस कंप्रेसिबल है। लेकिन लिक्विड की बात करेंगे तो स्लाइटली कंप्रेसिबल है। मतलब स्लाइटली बोले तो लिक्विड जो है ना थोड़े दूर दूर है। अभी क्या करो, आप कंप्रेस करोगे तो सकता है और थोड़े नजदीक आ जाए, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, वो इतने पास पास है कि अब और कितना पास लाओगे आप। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अभी देखो मैंने आपको बोला था कि सॉलिड की प्रॉपर्टी सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड की लिक्विड ही क्यों है, गैस की गैस ही क्यों है। तो बेटा सॉलिड की ये और लिक्विड और गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है वो उनके पार्टिकल्स के अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, एक थ्योरी है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। वो थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स जो होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, ठीक है, इन कंटिन्यूअसली मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। आपको बता दो सॉलिड जो यहां पे है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये यहीं पे वाइब्रेट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये यहीं पे वाइब्रेट कर रहा है, अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, तो दूर जा नहीं सकता है, इसलिए अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। और यही वजह है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वाइब्रेट करते 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 काफी टाइम बाद इसके पार्टिकल्स दूर, थोड़े से पार्टिकल्स वहां से निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और फिर डिफ्यूजन होता है, जो मैंने बताया था आपको कि कील को आप रख दोगे तो, या फिर दो आप लोहे को रख दोगे, है ना, आयरन को आप आसपास, तो काफी टाइम के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चौक का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना। तो ये भी वाइब्रेट होते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये काफी फास्ट मूवमेंट करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं सॉलिड के केस में, तो बेटा यहां पे नेग्लिजिबल होता है मोशन, नेग्लिजिबल होता है, जो मूवमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है। यहां पे बात करें तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल मूव फास्टर, और यहां पे मूव फास्टेस्ट, बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं वो, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो ये क्या यहां 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 किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये तो भाई बहुत आजाद आदमी है, एकदम डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि फ्री है। तो ये जो दो पार्टिकल है इनके बीच के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इंटर पार्टिकल फोर्स, और इसको हम लोग कोहेसिव फोर्स ही बोलते हैं बेटा, कोहेसिव फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, कोहेसिव फोर्स। मतलब इनके बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो जल्दी लिक्विड गैस नहीं बनता है। लिक्विड वो लिक्विड है, आसानी से गैस नहीं बनता है जब तक कि हम इन दोनों के अट्रैक्शन को दूर ना कर दें, यानी कि हम हीट कर देते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा, गर्म करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, इन दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं, तो फिर दूर चले जाते हैं, तो बन जाते हैं गैस। तो वो मूव करते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है ना बेटा, वो सॉलिड के लिए लिया जाता है, सॉलिड के बीच, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये टर्म, कोहेसिव टर्म जो है ना वो सॉलिड के लिए लिया गया है। वैसे सब तीनों के लिए हम बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रांग किसमें है,
सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैस में। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस किसमें है? गैस में, और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। तो यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि सॉलिड जो है वो प्रॉपर्टी अलग दिखाता है, और सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड अपनी प्रॉपर्टी अलग दिखाता है, और लिक्विड अपने आप में लिक्विड है, और गैस अपनी प्रॉपर्टी अलग दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग है, उनकी पैकिंग अलग है। कोई क्लोज पैक है, बहुत नजदीक है, कोई थोड़े दूर दूर पे है, कोई बहुत दूर पे है। किसी के बीच के पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इतना कि बहुत करीब करीब है, और किसी के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा कम है, थोड़ा दूर है, और किसी का बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है यहां पे। इनके यहां पे अट्रैक्शन नेग्लिजिबल माना गया। तो यही रीजन है जिसकी वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाते हैं। तो बेटा आज हमने डील किया, आज की इस सेशन में हमने डील किया स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। दो और स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये दो स्टेट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। किसको किसको? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आगे दिखाऊंगा। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे।